अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टोरेज डिवाइसेस के जो लास्ट टॉपिक फॉर्मेटिंग एंड कॉम्पैक्ट डिस्क है उसके हवाले से बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है फॉर्मेटिंग पे, फिर हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग को, फिर डील करना है डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑन हार्ड डिस्क, फर्दर फिर कॉम्पैक्ट डिस्क, फीचर्स ऑफ सी डी, यूजेस ऑफ सी डी रोम, मैग्नेटिक टेप, और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है डाटा ऑर्गेनाइजेशन ऑन मैग्नेटिक टेप। तो मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट फॉर्मेटिंग पे। फॉर्मेटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिस्क टू स्टोर डाटा। फॉर्मेटिंग एक ऐसा अमल है जिसके दौरान हम डिस्क को तैयार करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। दिस प्रोसेस क्रिएट्स ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑन डिस्क। अब ये जो अमल होता है ये ट्रैक्स और सेक्टर्स को डिस्क के ऊपर बनाता है। ट्रैक से मुराद कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को बनाना डिस्क के ऊपर, जो कि डाटा को रिकॉर्ड करता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल से मुराद ऐसे सर्कल्स जिनका मरकज़ यानी कि जिनका सेंटर होता है वो एक होता है, जबकि सेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं कि जो ट्रैक्स होते हैं उनको पाई शेप विजिस के अंदर डिवाइड किया जाता है, उनको हम सेक्टर्स का नाम देते हैं। ईच ट्रैक ऑन आ डिस्क इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। जो हर एक ट्रैक होता है उसको मज़ीद आगे सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। अगर हम जनरली बात करें फॉर्मेटिंग के हवाले से तो लफ्ज़ फॉर्मेटिंग के दो मतलब होते हैं। एक तो फॉर्मेट कहते हैं तरीक़ेकार को, और दूसरा फॉर्मेट कहते हैं कि जी चीज़ों को आप डिलीट करके उसको नए अंदाज के अंदर प्रेजेंट करना। तो जो फॉर्मेटिंग हमारे पास हम कंप्यूटर के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डाटा को स्टोर करने का तरीका क्या होता है, डाटा को हम किस तरीके से किस मैनर के अंदर स्टोर करते हैं। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं फॉर्मेटिंग की जिनके इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को स्टोर करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग आर एज फॉलो कि जो फॉर्मेटिंग के मुख्तलिफ किस्म हैं वो दस झेल हैं। नंबर 1 हाई लेवल फॉर्मेटिंग, नंबर 2 लो लेवल फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई लेवल फॉर्मेटिंग पे। द इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल स्टोरेज इज़ रिटन ऑन द डिस्क ड्यूरिंग द हाई लेवल फॉर्मेटिंग, कि जब हम डाटा को या फाइल को स्टोर करते हैं हाई लेवल फॉर्मेटिंग के दौरान तो उस फाइल की जो स्टोरेज की इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डिस्क के ऊपर ही लिखते हैं। द इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज फाइल एलोकेशन टेबल। अब उस इंफॉर्मेशन को जो कि उस फाइल के बारे में होती है उसको हम नाम देते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, यानी कि शॉर्टली हम उसको फैट भी कहते हैं। द प्रोसेस आल्सो प्रिपेयर द डिस्क टू स्टोर डाटा। इस अमल के दौरान हम डिस्क पे डाटा को स्टोर भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लो लेवल फॉर्मेटिंग। अ ड्राइव मार्क्स द ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑन डिस्क ड्यूरिंग लो लेवल फॉर्मेटिंग। अब जो एक ड्राइव होती है वो ट्रैक्स को और सेक्टर्स बनाती है डिस्क के ऊपर लो लेवल फॉर्मेटिंग के दौरान। इट इज़ यूजुअली डन बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द डिस्क। इसको डिस्क बनाने वाला आमतौर पर करता है ज़्यादातर। दिस प्रोसेस राइट्स द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ ईच सेक्टर ऑन द प्लेटर। अब इस अमल से हर जो प्लेटर के ऊपर हर सेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी बताया जाता है। इट प्रिपेयर्स द ड्राइव टू स्टोर डाटा। ये ड्राइव को तैयार करता है डाटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑन हार्ड डिस्क, के हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा किस तरह से स्टोर किया जाता है और किस तरह से उसके ऊपर राइट किया जाता है। जब हम फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर फॉर्मेटिंग हमारे पास हार्ड डिस्क की जाती है, जो बहुत कॉमनली हम कहते हैं कि हार्ड डिस्क ज़्यादा हर सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले जो फॉर्मेटिंग का अमल होता है वो हार्ड डिस्क के ऊपर ही किया जाता है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि डाटा को किस तरह से स्टोर किया जाता है और उस डाटा को किस तरह से रिट्रीव किया जाता है हार्ड डिस्क से। द डाटा इज़ ऑर्गेनाइज इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। डाटा को ट्रैक्स और सेक्टर्स पर स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ईच ट्रैक हैज़ अ यूनिक नंबर। हर एक ट्रैक का एक ख़ास नंबर होता है। द फर्स्ट ट्रैक ऑलवेज हैज़ द नंबर 000, कि हर जो पहला ट्रैक होता है उसका हमेशा नंबर 0 होता है। दिस इज़ नोन एज ट्रैक 0, जिसको हम ट्रैक 0 का नाम देते हैं। द सेक्टर ऑन अ ट्रैक आर आल्सो नंबर्ड। अब जो सेक्टर्स होते हैं ट्रैक पर उनको भी
नंबर दिए जाते हैं। या when some software or operating system wants to read data stored on the disk, जब किसी भी सॉफ्टवेयर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को डाटा को रीड करना होता है जो कि डिस्क के ऊपर स्टोर किया हुआ होता है, इट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द लोकेशन एंड प्रोवाइड द डाटा। तो वो एड्रेस के बारे में बताता है जिस लोकेशन पे वो होता है, और उसको वो जो डाटा होता है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। द डिस्क कंट्रोलर मूव्स the read and write head to the required track by using the provided address। अब जो डिस्क कंट्रोलर होता है वो रीड राइट हेड को मूव करता है जिस जो एड्रेस उसे दिया जाता है। इट आल्सो यूज द मोटर इन द डिस्क टू रोटेट द डिस्क प्लेटर, और ये मोटर को भी इस्तेमाल करता है जो डिस्क प्लेटर को रोटेट करवाती है ताकि जो रीड राइट हेड है वो जो टारगेटेड पॉइंट है या टारगेटेड एड्रेस पे पहुंच सके। द टाइम टेकन इन द प्रोसेस इज़ कॉल्ड सीक टाइम। अब वो टाइम जो इस सारे अमल के दौरान पे लगता है उसको हम सीक टाइम का नाम देते हैं। सीक टाइम से मुराद वो टाइम यानी कि वो टाइम जो कि रिक्वायर्ड डाटा तक पहुंचने में लगता है उसको हम नाम देते हैं सीक टाइम का। When the head reaches the required track, जब जो रीड राइट हेड होता है वो रिक्वायर्ड ट्रैक पे पहुंच जाता है, the read write head has to wait for some time so that the required sector comes under it। तो रीड राइट हेड को कुछ देर के लिए इंतज़ार करना पड़ता है ताकि जो रिक्वायर्ड सेक्टर है वो रीड राइट हेड के नीचे आ जाए प्लेटर को रोटेट करते हुए। दिस डिले इज़ नोन एज रोटेशनल डिले। अब ये जो हमारे पास डिले होता है इस डिले को हम रोटेशनल डिले का नाम देते हैं। द रीड राइट हेड्स रीड्स द डाटा फ्रॉम द डिस्क व्हेन द अप्रोप्रिएट सेक्टर कम्स अंडर इट। अब जब हमारे पास जो सेक्टर होता है रिक्वायर्ड सेक्टर वो रीड राइट हेड के नीचे आ जाता है तो जो रीड राइट हेड होता है उस वहाँ से डाटा को रीड करना शुरू कर देता है। इट देन सेंड्स द डाटा टू द प्रोसेसर, फिर वो इस डाटा को प्रोसेसर की तरफ भेजना शुरू कर देता है। द टाइम कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र डिले। अब जितना टाइम इस अमल के अंदर लगता है इसको हम ट्रांसफ़र डिले का नाम देते हैं। The three delays are used to calculate the access time of data as follows। अब ये जो 3 डिलेज होते हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम एक्सेस टाइम ऑफ डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि दर्ज झेल है, यानी कि ये उसका फार्मूला है। एक्सेस टाइम इक्वल्स टू सीक टाइम प्लस रोटेशनल डिले प्लस ट्रांसफ़र डिले कि एक्सेस टाइम बराबर होता है जितना सीक टाइम के जमा रोटेशनल डिले के जमा ट्रांसफ़र डिले के, यानी कि इन तीनों को जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास एक्सेस टाइम आ जाता है। द सीक टाइम एंड रोटेशनल डिले इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल पार्ट। जो सीक टाइम और रोटेशनल डिले होते हैं इनमें मैकेनिकल पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। दीज डिलेज आर वेरी लार्ज। ये डिलेज बहुत बड़े होते हैं। द हार्ड डिस्क इज़ वेरी स्लो ड्यू टू दीज डिलेज एज़ कम्पेयर टू CPU। अब हार्ड डिस्क इन डिले की वजह से बहुत सुस्त हो जाती है और निस्बतन CPU के, जबकि CPU बहुत फास्टली काम करता है। जैसे उसके पास डाटा पहुंचता है ये फ़ौरन ही इसके ऊपर प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क CD इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टोरेज मीडिया। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टोरेज मीडिया है। इट इज़ आल्सो नोन एज CD-ROM। इसको CD-ROM का नाम भी दिया जाता है। इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। इट कैन स्टोर मोर देन 70 मेगाबाइट्स ऑफ डाटा। ये 700 मेगाबाइट्स के डाटा से भी ज़्यादा को डाटा को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर स्टोरिंग ऑडियो एंड वीडियो डाटा कि ये ऑडियो और वीडियो डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत कारआमद होता है। द डाटा स्टोर्ड ऑन CD-ROM कैन ओनली बी रीड। अब जो डाटा हम CD-ROM पे स्टोर करते हैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ हम
देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही डिलीट किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज, ना ही इसको डिलीट किया जा सकता है और ना ही इसको चेंज किया जा सकता है। सी डी रोम इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। सी डी रोम एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस से मुराद ऐसी स्टोरेज डिवाइस यानी कि ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसके पास जो हम डाटा स्टोर करते हैं उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। The data can be stored from one computer to another computer easily by using CD-ROM के उसके डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बआसानी मुंतकिल किया जा सकता है CD-ROM को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ CD के CD के जो हमारे पास फीचर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। फीचर्स ऑफ CD-ROM इज़ एज़ फॉलो कि CD-ROM के फीचर्स दर्ज झेल हैं। आ कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 इंचज़ इन अ डायमीटर के जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है वो एक यानी 5 इंचज़ डायमीटर के अंदर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव मटीरियल कवर्ड विद क्लियर प्रोटेक्टिव कोटिंग कि ये एक रिफ्लेक्टिव मटीरियल पर उसकी तय चढ़ी होती है जो कि प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। इंफॉर्मेशन इज़ रिकॉर्डेड ऑन CD बाय क्रिएटिंग वेरिएशंस इन द रिफ्लेक्टिव सर्विसेज। अब जो इंफॉर्मेशन CD के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है वो जो रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस के ऊपर वेरिएशंस होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए या उनको अब बनाते हुए हम रिकॉर्ड करते हैं। द इंफॉर्मेशन इज़ रिट्रीव्ड बाय डिटेक्टिंग दीज वेरिएशन विद अ लेज़र बीम। अब जो इंफॉर्मेशन हमने CD के ऊपर रिकॉर्ड कर दी है उसी को हम जो वेरिएशंस अपनाते हुए हमने उसको रिकॉर्ड किया था उसी वेरिएशंस को डिटेक्ट करते हुए लेज़र बीम की मदद से हम उनको दोबारा से रिट्रीव करते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑन CD इज़ स्टोर्ड ऑन वन कंटिन्यूस ट्रैक दैट मूव्स अराउंड द CD। अब जो इंफॉर्मेशन हम CD के ऊपर स्टोर करते हैं वो कंटिन्यूस ट्रैक की मदद से करते हैं जो कि CD को हमारे पास रोटेट करता है, यानी कि जो भी हमने डाटा CD के ऊपर रोटेट करना स्टोर करना शुरू कर दिया वो एक ट्रैक कंटिन्यूसली उसके ऊपर स्टोर होगा, फिर वो नेक्स्ट ट्रैक की बारी आएगी डाटा को स्टोर करने के लिए। यूजेस ऑफ CD-ROM के इस्तेमालात। द CD-ROM सक्सेसफुली यूज इन द फॉलोइंग एरियाज़ कि CD-ROM को हम ज़्यादातर इन दर्ज झेल शोबों के अंदर या दर्ज झेल आप कह लो कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम ETC के मुख्तलिफ़ किस्म के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको पूरी दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, जिस तरह के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम के अंदर तमाम की तमाम होने वाली एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो डेटा सच एज सॉन्ग्स एंड मूवीज़ ऑडियो और वीडियो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना, जैसे कि गाने और मुख्तलिफ़ फिल्में होंगी। कीपिंग द बैकअप ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स के बहुत बड़े डाटा और डॉक्यूमेंट्स का बैकअप लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर यूज़ इन ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर जो बहुत ज़्यादा हमारे पास डाटा होता है इस्तेमाल किया जाता है उसको स्टोर करने के लिए भी CD-ROM को इस्तेमाल किया जाता है। Magnetic tape is an old storage media to store large amount of data permanently। मैग्नेटिक टेप एक सबसे पुराना यानी कि पुरानी और स्टोरेज मीडिया में से एक है जो कि डाटा को परमानेंटली यानी कि मुस्तकिल स्टोर करने की एबिलिटी रखती थी। इट कंसिस्ट ऑफ थिन रिबन ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक एक पतले रिबन पर मुश्तमिल होती थी। द टेप इज़ कोटेड विद मैग्नेटिक मटीरियल, अब ये जो टेप होती थी ये मैग्नेटिक मटीरियल की तय इस पर चढ़ी हुई होती थी। द टेप ड्राइव इज़ यूज टू एक्सेस द मैग्नेटिक टेप, अब टेप ड्राइव को इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो मैग्नेटिक टेप को एक्सेस किया जा सके फॉर राइटिंग एंड रीडिंग डाटा, ताकि डाटा को राइट किया जा सके और रीड किया जा सके। राइट करने से मुराद डाटा को इसके ऊपर स्टोर करवाना और रीड करने से मुराद जो स्टोर किया हुआ डाटा है उसको देखना, उसको सुनना।
Two main types of tape drive are known as cartridge units and reel to reel units। कि जो दो बड़े टाइप्स के जो टेप ड्राइव्स होते हैं वो हमारे पास कार्ट्रिज यूनिट्स और रील टू रील यूनिट्स होते थे। अगर हम बात करें मैग्नेटिक टेप के हवाले से तो ये डाटा को सिक्वेंशली यानी कि तरतीब के साथ रीड करती थी। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक टेप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने इसको जो जो टेप को इस्तेमाल कर रहे थे या जो भी डाटा हम देख रहे थे या सुन रहे थे उसको हमने बंद कर दिया है। तो अगर हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो वो जो टेप होगी वो बिल्कुल हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगी, जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट नहीं होगी। तो जो इसकी स्पीड होती है यही वजह है कि इसकी स्पीड भी हमारे पास स्लो होती है दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस की निस्बतन। जो मुख्तलिफ हमारे पास मैग्नेटिक टेप होती हैं वो मुख्तलिफ साइज़ के अंदर और मुख्तलिफ स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर आती हैं, और लेकिन जो बाज़ हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो गीगाबाइट तक डाटा को स्टोर करने की एबिलिटी रखती हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन ऑन मैग्नेटिक टेप के डाटा को मैग्नेटिक टेप के ऊपर किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। द मैग्नेटिक टेप इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। मैग्नेटिक टेप को मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ईच मैग्नेटिक टेप इज़ मार्क्ड मैग्नेटिकली बाय अ गैप व्हेन द डिस्क इज़ फॉर्मेटेड। अब जो हर सेगमेंट होता है उसको मैग्नेटिकली एक गैप से ज़ाहिर किया जाता है जब डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है। ईच सेगमेंट कंटेन्स मैनी ट्रैक्स। जो हर एक सेगमेंट होता है वह मुख्तलिफ ट्रैक्स पर मुश्तमिल होता है। दीज ट्रैक्स रन पैरेलल वन एंड अदर लेंथ वाइज। अब ये जो ट्रैक्स होते हैं ये पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के लेंथ के लिहाज से। द फर्स्ट 8 बिट्स आर यूज टू सेव डाटा। जो पहली 8 बिट होती हैं वो डाटा को सेव रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। द लास्ट 8 बिट्स आर यूज टू स्टोर पैरिटी बिट। अब जो अगली एंड वाली 8 बिट होती हैं वो पैरिटी बिट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दिस बिट इज़ यूज टू डिटेक्ट एनी एरर। ये जो बिट होती है ये किसी भी एरर को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है टू इन द डाटा ऑन द मैग्नेटिक टेप। जो डाटा हमने मैग्नेटिक टेप के ऊपर स्टोर किया जाता है उसके ऊपर कोई भी जो अंदर जो एरर होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के टॉपिक के हवाले से कोई मसला हो या किसी बात की समझ ना लगी हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह।